नमस्कार, मेरा नाम मिताली मिश्रा है। मैं सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर एवं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मोर देन 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। आज मैं आपसे कुछ डायबिटीज़ रिलेटेड बातें शेयर करूँगी। पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ डायबिटीज़ की, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि उन्हें किस तरह की डायबिटीज़ है। वैसे तो कई तरह की डायबिटीज़ होती है, पर जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ है जो देखी जाती है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को समझेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है, किशोर अवस्था में पाई जाती है। देखा जाए तो 85 to 90% बच्चे जो डायबिटीज़ से डायग्नोज्ड होते हैं वो टाइप 1 डायबिटिक ही होते हैं। ये ऑटो इम्यून इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। पेशेंट को लाइफ लॉन्ग बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, वो लाइफ टाइम इंसुलिन पे डिपेंड रहते हैं। इसी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में समझेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट में पाई जाती है, बड़ों में पाई जाती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। ग्लोबली देखा जाए तो मोर देन 400 मिलियन एडल्ट्स आर लिविंग विद दिस डिसऑर्डर। इसका मेन कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हमारा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, यानी कि इंसुलिन तो बन रहा है पर वो सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है बॉडी के द्वारा। इस तरीके से जेस्टेशनल डायबिटीज़ को समझेंगे। ऐसी डायबिटीज़ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के 24 to 28 वीक्स के दौरान इसका पता चलता है। तो ये तो हो गई टाइप ऑफ डायबिटीज़। अब हम समझेंगे डायग्नोसिस। तो अकॉर्डिंग टू ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, कई तरीके हैं जिनमें से एक है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। इस टेस्ट के लिए पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग चाहिए, पर ध्यान दें फास्टिंग 16 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 16 आवर्स के बाद उन्हें एक लिक्विड 75 ग्राम ऑफ स्वीट लिक्विड पीने के लिए दिया जाएगा, जो एक मील के बराबर 300 कैलोरी देगा। ये लिक्विड उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा। उसके 2 घंटे के बाद शुगर की जांच होगी। अगर शुगर 140 से नीचे आ रही है तो वो नॉर्मल है, इट मीन्स नॉन डायबिटिक। 140 199 के बीच में आ रही है तो वो प्री डायबिटिक की रेंज में आ रहा है, जिसे हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं। और अगर वो 200 से ऊपर आ रही है तो वो डायबिटीज़ की रेंज में आ रहे हैं। इसी तरीके से एक टेस्ट होता है FPG, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। इस टेस्ट के लिए पेशेंट को 8 आवर्स की फास्टिंग चाहिए। 8 आवर्स तक उन्हें कुछ भी नहीं खाना है। 8 आवर्स के बाद शुगर की जाँच होगी। अगर शुगर 100 से कम आ रही है, 100 से कम है तो वो नॉर्मल है। 100-125 के बीच में आ रही है तो वो प्री डायबिटिक की रेंज में आ रहे हैं। और अगर 126 से ऊपर आ रही है तो वो डायबिटीज़ की रेंज में आ रहे हैं। इसी तरीके से एक और टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मोर देन 30 ईयर से इसे यूज़ किया जा रहा है, पर इस टेस्ट को हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इस टेस्ट के साथ फास्टिंग एंड PP की आवश्यकता होती है। इस टेस्ट में हमें पिछले 2 या 3 महीने का एक औसत पता चलता है, एक एवरेज पता चलता है पेशेंट का। ये टेस्ट हमें एक रेंज बताता है। अगर पेशेंट का HbA1c 5.7 से नीचे आ रहा है तो वो नॉन डायबिटिक की रेंज में है। 5.7 और 6.4 के बीच में आ रहा है तो वो प्री डायबिटिक की रेंज में है। और अगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा आ रहा है तो वो डायबिटीज़ की रेंज में आ रहे हैं। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस का तरीका। अब हम बात करेंगे कुछ सिम्टम्स की, कुछ लक्षण की। देखिए, हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स अगर एक पेशेंट को हुआ तो दूसरे को भी वही सेम सिम्टम्स होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पर कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो ज़्यादातर लोगों में देखे जाते हैं, जिनमें से कुछ है जैसे आपका गला सूखना, बार बार गला सूखना, बार बार प्यास लगना, यूरिन के लिए बार बार उठना, स्पेशली एट द नाइट टाइम, अनइंटेंशनली वेट लॉस होना। आपने कुछ मेहनत नहीं किया वजन कम करने के लिए, पर वो वजन घटता चला जा रहा है। आंखों के सामने बार बार धुंधलापन आ जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करना, पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में जलन झंझनाहट महसूस करना। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब या तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या तो आपको डायबिटीज़ के लक्षण हैं। ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलिए। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिन्हें किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं। उन्हें डायबिटीज़ का पता तब चलता है जब
डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शुगर की जांच कराते रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। ऐसे कौन से लोग हैं जो रिस्क की कैटेगरी में आते हैं? अगर आप ओबीस हैं, आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 25 है, तो आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो भी आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो भी आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी में जीडीएम की हिस्ट्री रह चुकी है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो भी आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। और अगर आपकी एज 30 है और आप ओबीस हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो भी आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। अपनी शुगर की जांच कराते रहिए, डॉक्टर से मिलिए, और अगर वो नॉर्मल आती है तो आफ्टर 2 या 3 इयर्स के बाद आप उसे कराते रहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो भी आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, क्रोनिक डिप्रेशन है, दवाइयाँ लेते हैं, तो भी आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो रिस्क की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप शुगर की जांच कराते रहिए। और अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही गड़बड़ है तो भी आप रिस्क की कैटेगरी में हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स की, कुछ प्रिवेंशन की, जो आपके लिए ज़रूरतमंद हो सकती हैं। देखिए, समय पर खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, पोर्शन कंट्रोल को समझिए। यानी कि अगर सपोज करो आपकी भोजन की थाली है तो उसे कुछ इस तरह बांटिए, उसे 3 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सों में रखिए सब्जी सलाद, दूसरे हिस्से में रखिए दाल दही, तीसरे हिस्से में रखिए अनाज। अनाज की मात्रा को हमेशा कम रखिए। दाल सब्जी सलाद से आपकी थाली भरी होनी चाहिए। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो अपने दाल को नॉनवेज से रिप्लेस करिए। रात का खाना आप जितने जल्दी खा सकते हैं उतने जल्दी खाइए, क्योंकि रात के खाने का असर आपकी फास्टिंग शुगर पे पड़ता है। तो फास्टिंग शुगर को सही करना है तो अर्ली डिनर करें, लाइट डिनर करें। ऑयल इंटेक की बात करेंगे। ऑयल इंटेक पूरे दिन में 10 से 15 ml से ज़्यादा ना यूज़ करें, यानी कि नॉट मोर देन 2 और 3 टी स्पून पर डे। महीने का लगाना है तो 300 से 500 ml से ज़्यादा ना यूज़ करें। ऑयल, कुछ ऑयल अच्छे ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। इन्हें आप चेंज कर करके कपल ऑफ द मंथ्स चेंज कर करके ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ एक्सरसाइज की। अकॉर्डिंग टू WHO हमें हफ्ते में कम से कम 150 मिनट 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज या वॉकिंग करनी चाहिए। पर अगर आप एडल्ट हैं तो आप 200 मिनट या 300 मिनट आपको एक्सरसाइज वॉकिंग करनी चाहिए। आपको टाइम नहीं मिलता है, आप 10-10 मिनट करके 3 बार 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, पर करिए। और अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं, आपको प्री डायबिटीज़ है, सपोज करो आपका A1C 5.7 और 6.4 के बीच में आता है, तो आने वाले 2 या 3 महीने में अगर आपने प्रेजेंट वेट का, जो भी आपका इस समय प्रेजेंट वेट है, उसका 5 to 7% कम कर लिया, तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। ये कुछ टिप्स थे, कुछ प्रिवेंशंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।